गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्ध कांड चल रहा है और 5 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 6वें सर्ग से। षष्ठः सर्गः। रावण का कर्तव्य निर्णय के लिए अपने मंत्रियों से समुचित सलाह देने का अनुरोध करना। लंकायां तु कृतं कर्म घोरं दृष्ट्वा भयावहं राक्षसेन्द्रो हनुमता सक्रेणेव महात्मना अब्रवीद राक्षसान् सर्वान् हिरिया किंचिद वाङ्मुखः। इधर इंद्रतुल्य पराक्रमी महात्मा हनुमान जी ने लंका में जो अत्यंत भयावह घोर कर्म किया था उसे देखकर राक्षस राज रावण का मुख लज्जा से कुछ नीचे को झुक गया और उसने समस्त राक्षसों से इस प्रकार कहा। घर्षिता च प्रविष्टा च लंका दुष्प्रसहा पुरी तेन वानर मात्रेण दृष्टा सीता च जानकी। निशाचरों, वह हनुमान जो एक वानर मात्र है अकेला इस दुर्धर्ष पुरी में घुस आया। उसने इसे तहस नहस कर डाला और जनक कुमारी सीता से भेंट भी कर लिया। प्रासादो घर्षितश्चैत्यः प्रवरा राक्षसा हताः आविला च पुरी लंका सर्वा हनुमता कृता। इतना ही नहीं, हनुमान ने चैत्य प्रासाद को धराशायी कर दिया, मुख्य मुख्य राक्षसों को मार गिराया और सारी लंकापुरी में खलबली मचा दी। किं करिष्यामि भद्रं वः किं वो युक्तम् अनन्तरम् उच्यतां नः समर्थं यत् कृतं च सुकृतं भवेत्। तुम लोगों का भला हो, अब मैं क्या करूं? तुम्हें जो कार्य उचित और समर्थ जान पड़े तथा जिसे करने पर कोई अच्छा परिणाम निकले उसे बताओ। मंत्रमूलं च विजयं प्रवदन्ति मनस्विनः तस्माद् वै रोचये मंत्रं रामं प्रति महाबलाः। महाबली वीरों, मनस्वी पुरुषों का कहना है कि विजय का मूल कारण मंत्रियों की दी हुई अच्छी सलाह ही है। इसलिए मैं श्री राम के विषय में आप लोगों से सलाह लेना अच्छा समझता हूँ। त्रिविधाः पुरुषा लोके उत्तमाधम मध्यमाः तेषां तु समवेतानां गुणदोषौ वदाम्यहम्। संसार में उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। मैं उन सब के गुण दोषों का वर्णन करता हूँ। मंत्रस्त्रिभिर्हि संयुक्तः समर्थैर्मंत्र निर्णये मित्रैर्वापि समानार्थैर्बान्धवैरपि बाधिकैः सहितो मंत्रयित्वा यः कर्मारम्भान् प्रवर्तयेत् दैवे च कुरुते यत्नं तमाहुः पुरुषोत्तमम्। जिनका मंत्र आगे बताए जाने वाले 3 लक्षणों से युक्त होता है तथा जो पुरुष मंत्र निर्णय में समर्थ मित्रों, समान सुख दुख वालों, बांधवों और उनसे भी बढ़कर अपने हितकारियों के साथ सलाह करके कार्य का आरंभ करता है तथा दैव के सहारे प्रयत्न करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। एको अर्थं विमृशेदेको धर्मे प्रकुरुते मनः एकः कार्याणि कुरुते तमाहुर्मध्यमं नरम। जो अकेला ही अपने कर्तव्य का विचार करता है, अकेला ही धर्म में मन लगाता है और अकेला ही सब काम करता है, उसे मध्यम श्रेणी का पुरुष कहा जाता है। गुण दोषौ न निश्चित्य त्यक्त्वा दैव व्यपाश्रयम् करिष्यामीति यः कार्यम् उपेक्षेत स नराधमः। जो गुण दोष का विचार ना करके दैव का भी आश्रय छोड़कर केवल करूँगा इसी बुद्धि से कार्य आरंभ करता है और फिर उसकी उपेक्षा कर देता है, वह पुरुषों में अधम है। यथे मे पुरुषा नित्यम् उत्तमाधम मध्यमाः एवं मंत्रोऽपि विज्ञेय
उत्तमाधम मध्यमः। जैसे ये पुरुष सदा उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के होते हैं, वैसे ही मंत्र निश्चित किया हुआ विचार भी उत्तम, मध्यम और अधम भेद से 3 प्रकार का समझना चाहिए। ऐकमत्यम उपागम्य शास्त्रदृष्टेन चक्षुषा मंत्रिणो यत्र निरस्ताः तमाहुर्मंत्रम उत्तमम। जिसमें शास्त्रोक्त दृष्टि से सब मंत्री एक मत होकर प्रवृत्त होते हैं, उसे उत्तम मंत्र कहते हैं। बहवीरपि मतिर्गत्वा मंत्रिणामर्थनिर्णयः पुनर्यत्रैकतां प्राप्तः समंत्रो मध्यमः स्मृतः। जहाँ प्रारंभ में कई प्रकार का मतभेद होने पर भी अंत में सब मंत्रियों का कर्तव्य विषयक निर्णय एक हो जाता है, वह मंत्र मध्यम कहा गया है। अन्योन्यमतिमास्थाय यत्र सम्प्रति भाष्यते न चैकमत्ये श्रेयोस्ति मंत्रः शोधम उच्यते। जहाँ भिन्न भिन्न बुद्धि का आश्रय लेकर सब ओर से स्पर्धा पूर्वक भाषण किया जाए और एकमत होने पर भी जिससे कल्याण की संभावना न हो, वह मंत्र या निश्चय अधम कहलाता है। वह मंत्र निश्चय ही अधम कहलाता है। तस्मात् सुमंत्रितं साधु भवन्तो मतिसत्तमाः कार्यं संप्रतिपद्यन्तम् एतत् कृत्यं मतं मम। आप सब लोग परम बुद्धिमान हैं, इसलिए अच्छी तरह सलाह करके कोई एक कार्य निश्चित करें, उसी को मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। वानराणां हि धीराणां सहस्रैः परिवारितः रामो वेति पुरीं लंकाम् अस्माकं उपरोधकः। ऐसे निश्चय की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि राम सहस्रों धीरवीर वानरों के साथ हमारी लंकापुरी पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। तरिष्यति च सुव्यक्तं राघवः सागरं सुखं तरसा युक्त रूपेण सानुजः सबलानुगः। यह बात भी भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि वे रघुवंशी राम अपने समुचित बल के द्वारा भाई, सेना और सेवकों सहित सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे। समुद्रमुच्छोषयति वीर्येणान्यत् करोति वा तस्मिन्नेवं विधे कार्ये विरुद्धे वानरैः सह हितं पुरे च सैन्ये च सर्वं सम्मन्त्रितां मम। वे या तो समुद्र को ही सुखा डालेंगे या अपने पराक्रम से कोई दूसरा ही उपाय करेंगे। ऐसी स्थिति में वानरों से विरोध आ पड़ने पर नगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो, वैसी सलाह आप लोग दीजिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे 6 सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 6 सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7वां सर्गा राक्षसों का रावण और इंद्रजित के बल पराक्रम का वर्णन करते हुए उसे राम पर विजय पाने का विश्वास दिलाना। इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसास्ते महाबलाः ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे रावणं राक्षसेश्वरं द्विषत्पक्षं विज्ञाय नीतिबाह्यास्तो बुद्धयः। राक्षसों को ना तो नीति का ज्ञान था और ना वे शत्रु पक्ष के बलाबल को ही समझते थे। वे बलवान तो बहुत थे किंतु नीति की दृष्टि से महामूर्ख थे। इसीलिए जब राक्षस राज रावण ने उनसे पूर्वोक्त बातें कही तब वे सबके सब हाथ जोड़कर उससे बोले। राजन परिक्षत्यष्टि शूलपट्टि शकुन्तलं
सुमहन्नो बलं कस्मात् विषादं भजते भवान। राजन, हमारे पास परिघ, शक्ति, रिष्टि, शूल, पट्टिस और भालों से लैस बहुत बड़ी सेना मौजूद है, फिर आप विषाद क्यों करते हैं? त्वया भोगवतीं गत्वा निर्जिताः पन्नगायुधि कैलासशिखरावासी यक्षैर्बहुभिरावृतः सुमहत्कदनं कृत्वा वश्यस्ते धनदः कृतः। आपने तो भोगवतीपुरी में जाकर नागों को भी युद्ध में परास्त कर दिया था। बहुसंख्यक यक्षों से घिरे हुए कैलाश शिखर के निवासी कुबेर को भी युद्ध में भारी मारकाट मचाकर वश में कर लिया था। सा महेश्वर सख्येन श्लाघमानस्त्वया विभो निर्जितः समरे रोषाल लोकपालो महाबलः। प्रभु, महाबली लोकपाल कुबेर महादेव जी के साथ मित्रता होने के कारण आपके साथ बड़ी स्पर्धा रखते थे, परंतु आपने सम्रांगण में रोषपूर्वक उन्हें हरा दिया। विनिपात्य च यक्षौघान् विक्षोभ्य विनिग्रह्य च त्वया कैलास शिखराद विमानमिदमाहृतम्। यक्षों की सेना को विचलित करके बंदी बना लिया और कितनों को धराशायी करके कैलाश शिखर से आप उनका यह विमान छीन लाए थे। मयेन दानवेन्द्रेण त्वद्भयात् सख्यमिच्छता दुहिता तौ भार्यार्थे दत्ता राक्षसपुंगव। राक्षस शिरोमणि दानवराज मय ने आपसे भयभीत होकर ही आपको अपना मित्र बना लेने की इच्छा की और इसी उद्देश्य से आपको धर्मपत्नी के रूप में अपनी पुत्री समर्पित कर दी। दानवेन्द्रो महाबाहो वीर्योत्सिक्तो दुराशदः ओम हरि विग्रह्य वशमानीतः कुंभीनस्या सुखावहः। महाबाहो, अपने पराक्रम का घमंड रखने वाले दुर्जय दानवराज मधु को भी, जो आपकी बहन कुंभीनसी को सुख देने वाला उसका पति है, आपने युद्ध छेड़कर वश में कर लिया। निर्जितास्ते महाबाहो नागा गत्वा रसातलम् वासुकिस्तक्षकः शंखो जटी चावशमाहृताः। विशाल बाहुवीर, आपने रसातल पर चढ़ाई करके वासुकी, तक्षक, शंख और जटी आदि नागों को युद्ध में जीता और अपने अधीन कर लिया। अक्षया बलवन्तश्च शूरा लब्धवराः पुनः त्वया संवत्सरं युद्ध्वा समरे दानवा विभो स्वबलं समुपाश्रित्य नीता यशम् अरिन्दम मायाश्चाधिगतास्तत्र बहवयो वैराक्षसाधिप। प्रभु, शत्रुदमन राक्षस राज दानव लोग बड़े ही बलवान, किसी से नष्ट ना होने वाले शूरवीर तथा वर पाकर अद्भुत शक्ति से संपन्न हो गए थे, परंतु आपने सम्रांगण में 1 वर्ष तक युद्ध करके अपने ही बल के भरोसे उन सबको अपने अधीन कर लिया और वहां उनसे बहुत सी मायाएं भी प्राप्त की। सूराश्च बलवन्तश्च वरुणस्य सुतारणे निर्जितास्ते महाभाग चतुर्विध बलानुगाः। महाभाग, आपने वरुण के सूरवीर और बलवान पुत्रों को भी उनकी चतुरंगिणी सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया था। मृत्युदंडं महाग्राहं साल्मलीद्रुममण्डितं कालपाशमहावीचिं यमकिङ्करपन्नगं महाज्वरेण दुर्धर्षं यमलोकमहार्णवम् अवगाह्य त्वया राजन् यमस्य बलसागरं जयश्च विपुलः प्राप्तो मृत्युश्चाप्रतिषेधितः सुयुद्धेन च ते सर्वे लोकस्तत्र श्रुतोषिताः। राजन, मृत्यु का दंड ही जिसमें महान ग्राह के समान है, जो यम यातना संबंधी शाल्मली आदि वृक्षों से मंडित है, कालपाश रूपी उत्ताल तरंगे जिसकी शोभा बढ़ाती हैं, यमदूत रूपी सर्प जिसमें निवास करते हैं तथा जो महान ज्वर के कारण दुर्जय हैं, उस यमलोक रूपी महासागर में प्रवेश करके
आपने यमराज की सागर जैसी सेना को मथ डाला, मृत्यु को रोक दिया और महान विजय प्राप्त की। यही नहीं, युद्ध की उत्तम कला से आपने वहाँ के सब लोगों को पूर्ण संतुष्ट कर दिया था। क्षत्रियैर्बहुर्भिर्वीरैः शक्रतुल्यपराक्रमैः आसीद वसुमती पूर्णा महद्भिर्विपादपैः। पहले यह पृथ्वी विशाल वृक्षों की भांति इंद्र तुल्य पराक्रमी बहुसंख्यक क्षत्रिय वीरों से भरी हुई थी। तेषां वीर्य गुणोत्साहैर्न समो राघवो रणे प्रसह्यते त्वया राजन् हताः समरदुर्जयाः। उन वीरों में जो पराक्रम, गुण और उत्साह थे, उनकी दृष्टि से राम रणभूमि में उनके समान कदापि नहीं है। राजन, जब आपने उन समरदुर्जय वीरों को भी बलपूर्वक मार डाला, तब राम पर विजय पाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। तिष्ठवा किं महाराज श्रमेण तव वानरान् अयमेको महाबाहुर इंद्रजित क्षपयिष्यति। अथवा महाराज, आप चुपचाप यहीं बैठे रहें, आपको परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। अकेले ये महाबाहु इंद्रजित ही सब वानरों का संहार कर डालेंगे। अनेन चा महाराज माहेश्वरम अनुत्तमम इष्टा यज्ञम परो लब्धो लोके परम दुर्लभः। महाराज, इन्होंने परम उत्तम माहेश्वर यज्ञ का अनुष्ठान करके वह वर प्राप्त किया है जो संसार में दूसरे के लिए अत्यंत दुर्लभ है। शक्ति तोमरमीनं चा विनिकीर्णान्त्रशैवलं गजकच्छप संबाधम् अश्वमण्डूकशङ्कुलं रुद्रादित्यमहाग्राहं मरुदवसुमहोरगं रथाश्वगजतोयोगं पदातिपुलिनं महत् अनेन हि समासाद्ये देवानां बलसागरं गृहीतो दैवतपतिर्लङ्कां चापि प्रवेशिताः। देवताओं की सेना समुद्र के समान थी। शक्ति और तोमर ही उसमें मत्स्य थे। निकालकर फेंकी हुई आंतें सेवार सा काम देती थी। हाथी ही उस सैन्य सागर में कछुओं के समान भरे थे। घोड़े मेढकों के समान उसमें सबूर व्याप्त थे। रुद्रगण और आदित्यगण उस सेना रूपी समुद्र के बड़े बड़े ग्राह्य थे। मरुदगण और वसुगण वहाँ के विशाल नांग थे। रथ, हाथी और घोड़े जलराशि के समान थे और पैदल सैनिक उसके विशाल तट थे। परंतु इस इंद्रजित ने देवताओं के उस सैन्य समुद्र में घुसकर देवराज इंद्र को कैद कर लिया और उन्हें लंकापुरी में लाकर बंद कर दिया। पितामह नियोगाच्चा मुक्तः संवरवृत्रः गतस्त्रिविष्टपं राजन् सर्वदेव नमस्कृतः। राजन, फिर ब्रह्मा जी के कहने से इन्होंने शंबर और वृत्तासुर को मारने वाले सर्वदेव वंदित इंद्र को मुक्त किया। तब वे स्वर्गलोक में गए। तमेव त्वं महाराज विसृजेन्द्रजितं सुतम यावद् वानरसेनां तां सरामां नयति क्षयम्। अतः महाराज, इस काम के लिए आप राजकुमार इंद्रजित को ही भेजिए, जिससे ये राम सहित वानर सेना का यहाँ आने से पहले ही संहार कर डालें। राजन्नापदयुक्तेयम् आगता प्राकृतार्चनात् हृदि नैव त्वया कार्या त्वं वधिष्यसि राघवम्। राजन, साधारण नर और वानरों से प्राप्त हुई इस आपत्ति के विषय में चिंता करना आपके लिए उचित नहीं है। आपको तो अपने हृदय में इसे स्थान ही नहीं देना चाहिए। आप अवश्य ही राम का वध कर डालेंगे। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे सप्तमः सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय।